अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त बाग़ जिना में मौजूद हूं। बाग़ जिना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल के जलसे की तैयारियों के लिए जो है वो इंतज़ामात का आगाज़ कर दिया है। इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि स्टेज बनाया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 10 लाख का जो दावा किया जा रहा है कि 10 लाख अफराद इस जलसे में शिरकत करेंगे। तो उनसे मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर जो इंतज़ामात हैं उनका ना सिर्फ जायज़ा लिया जा रहा है मुख्तलिफ MNAs और MPs की जानिब से, बल्कि यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। अब कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी, क्या क्या इंतजामात हैं, वो सारी तफसीलात वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए आप वीडियो देखिएगा और शहरियों को क्या पैगाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, अब मैं नुमाइश चुरंगी वाली साइड पे मौजूद हूँ। नुमाइश चुरंगी की तरफ से आप अगर देखें, ये बिल्कुल स्टेज आपको सामने नज़र आ रहा है और इस स्टेज में ये तकरीबन यहाँ से हज़ारों जो एकड़ ज़मीन है उसके दूर है और बहुत बड़ा स्टेज है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मैं दूर खड़ा हूँ तो इसलिए आपको छोटा नज़र आ रहा है। ये इस तरफ से मैं आपको इंतज़ामात दिखाने के लिए आया था कि किस तरह इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ सफाई की जा रही है इस ग्राउंड की, क्योंकि ये ग्राउंड साफ़ करना जो जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है वो साफ़ नहीं करते और उसके बाद फिर यहाँ कचरा पड़ा हुआ था। अब कचरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से उठाया जा रहा है, इसको साफ़ किया जा रहा है ताकि बड़ी तादाद में जब आवाम आएगी तो उनको कोई दिक्कत ना हो। कुर्सियाँ लगाने का अमल जो है वो कल या परसों जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आने हैं तो इसलिए इंतज़ामात भी बड़ी तादाद में और बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं ताकि साउंड सिस्टम और इसके अलावा बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी ताकि दूर दराज में जो लोग बैठे होंगे वो भी खिताब सुन सकें। आपको यहाँ पर करीब कायद-ए-आज़म का मज़ार नज़र आ रहा है और ये वो रोड है जो शारा कायदीन से नुमाइश चुरंगी की तरफ आता है और यहाँ पर ये उस वक्त PTI का दावा है कि ये बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आवाम बड़ी तादाद में होंगी। गाड़ियों का गुजरना तो ऐसा लग रहा है कि मुमकिन ना हो, लेकिन आवाम के लिए ये खुला रहेगा। और ये वो जलसा है जो मीनार पाकिस्तान के बाद ये दूसरा और कराची की तारीख में सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2011 का जलसा था, उसी मकाम के ऊपर दोबारा जो वो जलसा किया जा रहा है। अब उसी जलसे की जो फुटेजेस और वीडियो होती हैं वो ना सिर्फ यहाँ कौमी मीडिया पर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी ज़ीनत बना रहता है। तो अब तवक्को यही ज़ाहिर की जा रही है कि इसी पैमाने पर बल्कि उससे भी कई ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, शरीक होंगे और जो दुनिया भर को पैगाम देना चाहते हैं, बल्कि ना सिर्फ इमरान खान से इज़हार यकजहती बल्कि दुनिया को जो पैगाम देना है कि एक इंटरनेशनल साजिश के तहत जो एक रजीम चेंज की गई है उसको पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम, कराची के वाले जो वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि जिस तरह बग़ैर बुलाए पहले लोग खुद इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे थे कराची वाले अपनी फैमिलीज़ के साथ गुलसारा जोहर मलीना माल के ऊपर, तो यहाँ पर जिना ग्राउंड में भी इसी तरह पहुँचेंगे। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। अच्छा, ये आप लोडर चला रहे थे, काफ़ी देर पहले मैंने देखा यहाँ सफाई कर रहे थे, तो कितना कचरा इस ग्राउंड के अंदर था, कितना कचरा निकाला, अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा कहने का मकसद ये था, कम से कम हमने यहाँ तकरीबन 5-6 घंटे हो गए काम कर रहे हैं और रोज़े की हालत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हम PTI के लिए दिलो जान से काम कर रहे हैं। हमारे को अल्लाह की कसम 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है। मतलब ये जो आप लोडर चला रहे हैं, इसकी ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं जी, बगैर पैसों के, बगैर जी बिल्कुल इमरान खान की मोहब्बत के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जान है, इमरान खान उसमें हमारी जान बसती है। ये देखें और भी बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई पैसा जी नहीं बिल्कुल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया किसी से भी पूछ सकते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं, कोई बंदा बोल दे हमने 1 रुपया लिया है, हम उसके 10 रुपए देने को तैयार हैं। मतलब गाड़ी का डीजल आप खुद अपनी अपनी जेब से पे कर रहे हैं। जी अपनी जेब से। अगर आम रूटीन में कहीं मजदूरी करते हैं तो फी घंटा क्या चार्ज करते हैं? कम से कम 3000-3500 रुपए चार्ज करते हैं। और यहाँ पर आपने 5-6 घंटे काम किया इमरान खान की मोहब्बत और ख़ासकर पाकिस्तान की मोहब्बत। क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत इसलिए की है, अब हम लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, हम लोगों ने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार ली, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो मुस्तकबिल है ना वो इसी ग़ुलामी की ज़िंदगी में ना रहे। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी अवाम को यही कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी अपने मुस्तकबिल के लिए, हम लोगों ने तो ज़िंदगी गुजार ली, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बराए मेहरबानी निकलो, स्टैंड लो। महंगाई हुई है, हर जगह हुई है महंगाई। आज के दिन है महंगाई, 4 साल 10 साल 20 साल महंगाई होगी, उसके बाद हमारे बच्चे तो सुखी रहेंगे ना। किसी को ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब भाईजान
इस चीज़ को समझना पड़ेगा। समझना ऐसे ये नहीं होता कि समझने के लिए हमारी कांपे टांग रही हैं, कांपे नहीं टांग रही। अल्हम्दुलिल्लाह वी विल स्टैंड विद इमरान खान एंड वी लव पाकिस्तान एंड वी लव पाक आर्मी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप गुलामी की जंजीरें तोड़ें, इमरान खान का साथ दें और बाहर निकलें? इंशाल्लाह हम लोग तो खान साहब के लिए निकल आए हैं। बाकी हम पाकिस्तानी अवाम को, खासकर कराची के शहरियों को, इस टाइम जहाँ उनके लिए जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, तो हम उनको खास ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि काम करने भी आए आप, उसके बाद फिर आप जलसे में भी शरीक होंगे? इंशाल्लाह मैं रोज़े की हालत में हूँ। मैं कसम उठा के कहता हूँ इंशाल्लाह मैं एक दिन या एक रात पहले आऊँगा इंशाल्लाह। ये आपकी गाड़ी है, इन्होंने अभी काम किया है, ये खुद देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर चढ़ा था कवरेज के लिए, लेकिन इनको देख के थोड़ा सा मैंने सोचा कि इनसे बात करूं, लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट काम किया है और ये फ्री ऑफ कास्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत में किया है। ये मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है। बहरहाल ये अब जो कौम है उनका जज्बा देखने वाला है, और ये सिर्फ ये भाई नहीं बल्कि हर किस्म का मजदूर तबका, हालांकि जो सबसे दावा किया जाता था सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है पिछले 3-4 साल में महंगाई में, वो गरीब तबका हुआ है, मजदूर तबका हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जज्बा देखने वाला है उसी गरीब तबके का देखने वाला है, वही जोश और जज्बे के साथ इमरान खान के साथ खड़ा है। अब उम्मीद करते हैं जलसा कामयाब होगा, और जिस तरह भाई भी पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह मुंतज़मीन भी पैगाम दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी जिस तरह कैंपेन चल रही है, तो अब हर शहरी बाहर निकलेगा और अपने हक़ के लिए लड़ेगा। तो जनाब हमने कोशिश करेंगे कि मुंतज़मीन से भी बात कराएं आपकी, ताकि पता चल सके कि क्या क्या इंतज़ामात हैं इस जलसे के लिए। जलसे की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से अदम एतमाद की शक्ल में वज़ीर आज़म के ओहदे से अलग होना पड़ा, तो उसके बाद कराची में जिस तरह जो तवक्को से ज़ायद जो लोग जमा हुए, उसके बाद फिर अब देखा जा रहा है या अब तवक्को की जा रही है कि लाखों की तादाद में लोग इमरान खान की इस कॉल पर आएंगे कि अब उन्होंने ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत को एक्सपोज करना है, बल्कि जो गुलामी की जंजीरें हैं वो भी तोड़नी है। इसलिए उनको ये जो है तवक्को है, ये उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए उनकी बात सुनने के लिए। जिस तरह हमने देखा कि ना कोई इंतज़ामात थे, ना कोई किसी ने कॉल दी थी, लेकिन उसके बावजूद मिलीनियम माल के सामने हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में ना सिर्फ मर्द बल्कि बच्चे और ख़वातीन भी शरीक हुए। तो उसी तलसलसल में, उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तवक्को कर रही है कि कराची में अब बाकायदा तौर पर जब जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, तो अब लोग बड़ी तादाद में आएंगे और इस जलसे में ना सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि दुनिया को पैगाम देंगे कि जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है वो नामंजूर है। इस सिलसिले में ना सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, बल्कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में, क्या दुनिया भर में इस तरह की जो है वो कैंपेन नज़र आ रही है। अब यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है मुख्तलिफ MPs और MNAs की जानिब से, और यहाँ पर ना सिर्फ कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं बल्कि लाइटिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर स्पीकर्स और जो एक साउंड सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ ग्राउंड पर इस बाग जिना की एक तकरीबन कोई 100 एकड़ से ज़्यादा जो रकबा है उस पर ये मुहित है, बिल्कुल कायदान के मदार आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, उससे बिल्कुल मुत्तसिल है। और उसके बाद फिर ना सिर्फ ये इस इलाके को कवर किया जाएगा बल्कि MA जिना रोड मेन नुमाइश चुरंगी गुरु मंदिर तक, और उसके अलावा बताया गया है कि पीपल्स सेक्रेटेरिएट से लेके जो न्यू MA जिना रोड और सदर की तरफ जो जाने वाला रोड है, यहाँ पर भी बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाएंगे, साउंड सिस्टम लगाया जाएगा कि जो लोग यहाँ पर जलसे गाह में मौजूद हो सकें, पहुँच सकेंगे। उनसे हट के बाहर भी जो रोडों पर मौजूद होंगे वो भी इमरान खान का ना सिर्फ खिताब सुन सकें बल्कि उन तक आवाज़ पहुँच सके, इसलिए ये बंदोबस्त किया जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि जो 11 अप्रैल जो 2011 में 25 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, उसमें भी कहा गया कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए थे। तो अब उसकी निस्बत ज़्यादा लोग शरीक होंगे, और इन्होंने जो वो दावत दी है पूरी कराची को, और ताकि कराची वाले बल्कि कराची से बाहर के लोग भी इस जलसे में शिरकत करें। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि तकरीबन ऊंचाई के हिसाब से भी तकरीबन 120 फुट ऊंचा और तकरीबन 150 फुट जो है वो चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है। इसी तरह ना सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि सोशल मीडिया के लिए भी अलग से बंदोबस्त किया जा रहा है, उनके लिए भी कंटेनर लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि ख़ास तौर पर शटर सर्विस चलाई जाएगी कि चूँकि यहाँ करीब लोग भर जाएंगे, लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, जो करीब के जो ग्राउंड्स हैं वो भी बड़ी तादाद में भर जाएंगे, तो फिर शटर सर्विस के ज़रिए लोगों को पार्किंग से यहाँ पर जलसे गाह में लाया जाएगा। ख़ासतौर पर निश्तर पार्क से भी पार्क में भी जो वो बंदोबस्त किया जाएगा इसका पार्किंग का। इसके अलावा जो बंस रोड और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी जो करीब के जो ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त किया जा रहा है, और वहाँ पर पूरे मैकेनिज़्म के तहत ना सिर्फ
मर्दों को लाया जाएगा बल्कि ख़वातीन और बच्चों को भी लाया जाएगा। अब बताया गया है कि इस जलसागाह के अंदर ख़वातीन और बच्चों के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा उसके लिए, और फिर मर्दों के लिए चूँकि मर्द बड़ी तादाद में यहाँ शरीक होते हैं तो मर्दों के लिए जो है वो अलग जो है वो ख़ास तौर पर इंतजाम किए जाएंगे। हमने यहाँ पर इसी ग्राउंड के अंदर पहले भी देखा, मैंने पीपल्स पार्टी का, MQM का, इसके अलावा PTI के साथ, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम का और ख़ास तौर पर PDM का जो मुश्तरका जलसा हुआ था वो कुछ अर्सा पहले वो भी कवर किया। तो मैं यहाँ से खुद आपको इस वक्त भी बता रहा हूँ कि पीछे जिस तरह स्टेज था इससे हट छोटा स्टेज था, और इसके अलावा जो मुश्किल से 10-11 या ज़्यादा भी तादाद मार ले तो 15,000 से ज़ायद लोग नहीं थे, और ये आधा जो ग्राउंड है वो आधा ग्राउंड कनातें लगाकर, टेंट लगाकर उसको ढक दिया गया था और पीछे का हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाली था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पिछला जलसा था वो भी इसी तरह था, और अब भी जो इस तरह इंतजाम किए जा रहे हैं कि उनको तवक्को है कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे। तो जहाँ पर जो बाग जिना के अंदर जो कचरा कुंडी या मिट्टी या अंबार लगे होते मिट्टी के, उनको हटाया जा रहा है, उनको साफ़ किया जा रहा है। उनकी ये कोशिश है कि जो लाइन ज़ीरे के इलाके हैं यहाँ तक करीब जितने भी आबादी है वो मुकम्मल तौर पर भर जाएगी। तो इसलिए मुकम्मल इस ग्राउंड को साफ़ किया जा रहा है, और ताकि लोग जो है वो उनकी जो तवक्को के हिसाब से आएंगे वो यहाँ पर समा सकें। 1 लाख के करीब दावा किया गया है कि कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, और उसके अलावा जो मुतवक्के तौर पर 10 लाख से ज़ायद लोग, इनका कहना है कि वो शिरकत करेंगे। ज़ाहिर है कुर्सियाँ तो हर किसी के लिए नहीं लगाई जा सकती, और ना ही जो बैठने का बंदोबस्त किया जाता है, ये जितने भी बड़े या छोटे जलसे होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो खड़े होकर लोग तकरीर सुनते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इसलिए उनको मद्देनज़र रखते हुए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अब मैं आखिर में कोशिश कर रहा हूँ कि चल के यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे बात करूँ, उसके बाद फिर एक्स्ट्रो में चलकर दूसरे हिस्से से आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जो आने वाले लोग हैं कायदे के मदार से इस तरफ जब इंटर होंगे तो उनके लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं। आज तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी गई हैं। कितनी कुर्सियां लगाई जा रही हैं, स्टेज कितना बड़ा होगा, कितनी आवाम की जो है तवक्को है? इससे पहले 2011 में भी सबसे बड़ा जलसा PTI का हुआ था, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं तैयारी में? तैयारियाँ ये कल रात से हमने स्टार्ट कर दी थी, और इस दफ़ा ज़रा मैसिव इसको प्रोग्राम को बड़ा किया हुआ है हमने। इस ग्राउंड को भी अगर आप पीछे देखें तो सफाइयाँ हो रही हैं, अच्छी तरीके से हम इसको खुशादा कर रहे हैं। 40-1,000 कुर्सी इस वक्त हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। 120 फीट चौड़ा स्टेज है, और इसी तरह 36 फीट इसकी हाइट है आसमान की तरफ, और एक्सपेक्टेड है इस वक्त कुछ ना कुछ नहीं, कोई 70-80 हज़ार बंदा तो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि पिछले जलसे में जब इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई थी और खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले जलसा था, उसी जलसे में ये कोई 30-35 हज़ार बंदा था जो हमने किया था यहाँ पे। और अब की उम्मीद है कि ये क्रॉस करेगा 50-60-70 से भी क्रॉस, लाख भी आ सकते हैं। तो इसमें ये रकबा कितना बड़ा है जिसको आप जो सारा जो ये पूरा ग्राउंड है बाग जिना, ये पूरा ग्राउंड है, ये कोई अराउंड 2000 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है। अब इसके लोग यहाँ पे जलसा कर रहे होते हैं 600 फीट लेके साइडों से कनात से काट के या कंटेनर से काट के लंबी सी जगह दिखा देते हैं कि इंसानों के सारे। लेकिन इस दफ़ा हमारे प्लान ये हैं कि हमने इसको काटना नहीं है। हमें यहाँ पे जितनी कचरा कुंडी वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब कुछ साफ़ करा लिया, और हमने इसको बड़ा इसको वाइड किया है, क्योंकि हमें यकीन है कि इस दफ़ा ज़्यादा ही बंदा आना है, और हमने इसको वाइड करके पूरा पीछे तक इसका। तो टाइमिंग क्या दी गई है? आप आवाम जो आएंगी वो कब तक आएंगे? मेरा ये ख्याल है कि अफ्तार के बाद जलसे ने स्टार्ट होना है। आवाम तो अफ्तार से पहले ही आ जाती है, और खान साहब मेरा ख्याल से 10-11 बजे स्पीच देंगे। जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके लिए क्या इफ्तार का या कोई ऐसा बंदोबस्त होगा? फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मतलब ये तो नून लीग वगैरह में होता है कि वो खाने वाना दिखा के मंगाते हैं। हम PTI को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, इश्क इमरान में ही लोग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे गुलस्तान जौहर और जी वेलिना मॉल पे आ गए, गुलस्तान जौहर आ गए। तो वैसे आवाम को बहैसियत सिटीज़न आप क्या पैगाम देंगे कि आप किस तरह हैं? बहैसियत सिटीज़न तो मैं यही कहूँगा कि खान का साथ दें, चाहे आप PTI का साथ दें ना दें, लेकिन खान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, इमरान खान, और कोई चॉइस नहीं है। बाकी दूसरे जो भी लोग हैं वो चोर लुटेरे डाकू आजमाए हुए लोग हैं। खान में कुछ भी हो जाए, लेकिन खान एक खरा और सच्चा ईमानदार आदमी है, मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, मुल्क के लिए फ़ाइट किए जब भी हटाए ना। अभी आप देखें ना डॉलर कितना नीचे आ गया एकदम से खान के जाते ही, तो अमेरिका भी उसके सपोर्ट पे नहीं था ना। तो बस बात ये मैं यही दूंगा, आए खान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, वैसे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए, वैसे नया वज़ीर आज़म ने दौरा भी किया कुछ देर पहले कायदे आज़म की मदद, और चीनी और इसका बाकी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। तो क्या मुश्ताक चीनी वालों के मज़े आगे नहीं आए? हाँ, मुश्ताक चीनी वालों के ज़रूर मज़े आ जाएंगे। वो तो आपको अभी तो देखिएगा ना, अब ये आगे क्या होता है। 25,000 रुपये लेबर की तनख्वाह कर दी, दूसरे दिन वो असेंबली में मना हो गया जी 25,000 रुपये लेबर की तनख्वाह नहीं होगी। तो ये इक़्तिदार तो कांटों का सेज है, इस पर इतनी आराम से कोई नहीं बैठ सकता। और शहबाज साहब को भी इस दफ़ा बहुत मुश्किलात
इंशाल्लाह आएंगी इनके सामने। थैंक यू। तो जनाब बाग़ जिना की जो लोकेशन है, जो लोग नहीं जानते, एक बार फिर मैं वो लोकेशन भी बता देता हूँ। आपने यहाँ इंतजामिया की बात भी सुनी कि जिस तरह बंदोबस्त किया जा रहा है, ना सिर्फ लाइटिंग का बल्कि साउंड सिस्टम, और इसके अलावा जदीद जो है वो स्क्रीनें भी, बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की जाएंगी ताकि आखिर तक जलसा गया कि आखिर तक जो मौजूद लोग होंगे वो स्टेज पर बैठे जो VIPs हैं और ख़ासतौर पर इमरान खान का जो खिताब है वो सुन सकें। अच्छा, उसके बाद फिर ये बाग़ जिना जो कायदे के मदार से बिल्कुल सामने जो है वो ये ग्राउंड है जो को बिल्कुल ओपन स्पेस है। और उसके बाद फिर अगर आप पीपल्स सेक्रेटेरिएट या हसन स्क्वायर से आना चाहते हैं सदर की तरफ, तो आपको पीपल्स सेक्रेटेरिएट के बाद ये पड़ेगा। लेकिन आपको जब जलसागाह में शरीक होने के लिए आएंगे तो आपको गाड़ियाँ और उसके अलावा जो मोटरसाइकिलें होंगी वो दूर यानी कि आपको जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर पार्क करके आना पड़ेगा। इसके अलावा MA जिना रोड से जो गुरु मंदिर से आने वाले रोड हैं लोग हैं वो भी सोल्जर बाज़ार से उस तरफ जो ग्राउंड है वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है पार्किंग का, तो लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जो है पार्क करके आएंगे। इसके अलावा जो कराची के ओल्ड सिटी एरिया से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी पार्किंग का बंदोबस्त इसी तरह MA जिना रोड के खाली ग्राउंड में किया गया है, जो कि सी ब्रिज के सामने वाला जो ग्राउंड है। और इसके अलावा जो अकबी हिस्सा है यानी कि पार्किंग प्लाजा और सदर से या शारा फैसल से जो लोग आते हैं इनके लिए भी जो है वो ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया है। तारक रोड के अतराफ़ में जो ग्राउंड है पार्किंग का वहाँ बंदोबस्त किया गया है। और इसी हल्के से, इसी इलाके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने यहाँ जीता हुआ है। लेकिन कराची में ख़ास तौर पर आपको मालूम है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो वोट देते हैं वो इमरान खान के नाम पर ही उन्होंने वोट दिए, और बड़ी तादाद में एक अरसे बाद किसी दूसरी जमात ने जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ MNAs बल्कि MPs भी जो मुंतखब कराए थे। तो अब अक्सरियत जो है कराची में जो MPs और MNAs की है वो दोनों बड़ी जमातें सिंध की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान MQM से ज़्यादा तादाद में है। तो इसलिए ये तवक्को कर रहे हैं कि इनको जिस तरह वोट यहाँ कराची वालों ने दिए थे, इसी तरह अब मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में कराची वाले ज़्यादा से ज़्यादा जलसे में शिरकत भी करेंगे ताकि ये दुनिया को जिस तरह पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम भी पहुँचा सकें, और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत जो कि न्यू मुंतखब हुकूमत है उसको टफ़ टाइम भी दे सकें। आज 3 रोज़ पहले ख़ास तौर पर इस जलसे की जो तैयारी हैं उसका आगाज़ किया गया है। अब 11 अप्रैल को जो है ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद इस जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, जिसमें ख़वातीन, मर्द और जो बच्चे उनकी ज़्यादा तादाद में जो शिरकत तवक्को की जा रही है। हम कोशिश करेंगे जिस तरह जलसागाह बन चुका होगा, जलसे में तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी होंगी, वो भी आपको अपडेट करें, और जलसे वाले दिन भी आपको कोशिश करेंगे कि अपडेट करें ताकि आपको कराची वालों का और पाकिस्तान में जिस तरह एक रजीम चेंज का एक उनसर है कि बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इस हुकूमत को हटाया गया है, तो उसके तहत अब शहरियों का, आवाम का अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुददारी के लिए क्या जो है वो उनका लाहेअमल है और क्या पैगाम देना चाहते हैं वो भी आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।